लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। तुम्ही कह दो अब ऐ जाने अदा, हम क्या करें। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी। मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी। दिलों को बोझ लगते हैं कभी जुल्फों के साए भी। हजारों गम है इस दुनिया में, अपने भी पराए भी। मोहब्बत ही का गम तन्हा नहीं, हम क्या करें। तुम्ही कह दो अब ऐ जाने अदा, हम क्या करें। इसका मोल दे पाए उसे अपनी वफा दे दो। तुम्हारे दिल में क्या है बस हमें इतना बता दे दो कि अब तन्हा सफर कटता नहीं, हम क्या करें। लुटे दिल जलता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 7। मैं हूँ आरजे नरेश। जुमेरात ठीक 10 बजे आपके साथ वापस हमेशा की तरह एक ब्रांड न्यू एपिसोड लेकर आ गया हूँ और फिर से करनी है आपके साथ बहुत सारी बातें जो जुड़ती हैं आपसे, मुझसे, हम सब से, और वो बातें जो कहीं ना कहीं ताल्लुक़ रखती हैं हमारी निजी ज़िंदगी से, और जिसमें होती हैं बहुत सी ऐसी बातें जो शायद हम कई बार अपने फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों से, रिलेटिव्स से बात नहीं कर पाते, लेकिन ये
प्लेटफॉर्म यानी कि दिल से दिल तक का प्लेटफॉर्म आपको मिलता है रेडियो उड़ान के थ्रू, जहाँ पे आप हर तरह की बातें कर सकते हैं और अपने दिल का जो बोझ है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, उसको हल्का कर सकते हैं। दुख बांटने से जो कम होता है वो हम रिसीव करते हैं यहाँ से, और कोशिश यही होती है कि आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी जो बातें हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनको उठाया जाए। और शायद एक शो में अगर किसी एक की भी मदद हो जाए, किसी एक की भी हम थोड़ी सी मुश्किलों को हाथ दे पाएँ, तो शायद ये हमारी सफलता होगी। सफलता रेडियो की और साथ में इस शो की ये है कि हम साथ में सीजन में हैं। आपका प्यार बेहतरीन ढंग से हमें पिछले 7 सालों से लगातार मिल रहा है, कंटिन्यूएशन में है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी आपको मिलने वाला एक पूरा ब्रांड न्यू एपिसोड, जिसमें आपको मिलेंगे हमारे दोनों सेगमेंट, यानी कि सेगमेंट जो नंबर 2 है वो आपको डिस्कशन के लिए मिलता है, तेरी मेरी बात का सेगमेंट। और आज उसमें क्या डिस्कस होने वाला होगा, हमारे उन लिसनर्स को जो हमारे प्रमोशनल मैसेजेस देख चुके हैं उनको ज़रूर पता चला होगा, लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है उनको पता चल जाएगा अगले कुछ देर में। इसके बाद जो दूसरा सेगमेंट हमारा होता है, यानी कि नंबर पहला है, लेकिन मैं उसको दूसरी बार बता रहा हूँ क्योंकि पहले हमने दूसरे वाले को डिस्कस किया। और जो पहला सेगमेंट होता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, माटी की खुशबू। कौन आज उसको प्रेजेंट करेगा और आज आपको उसमें क्या मिलने वाला है, बेसिकली जो थोड़ी सी जानकारी है उसमें। आज हम कहीं पर घूमने ज़रूर जाएंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे ये आपको इंतज़ार करना होगा। अगले कुछ मिनटों में आपको पता चल जाएगा कि हम आज कहाँ घूमने जाने वाले हैं। और ख़ास बात यही है इस सेगमेंट की कि कभी हम घूमने जाते हैं तो हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, डेज़ को सेलिब्रेट करते हैं, इवेंट सेलिब्रेट करते हैं, और कभी कभी हम ट्रिप पे निकल जाते हैं। तो आज बारी है ट्रिप पे जाने की। कहाँ जाएंगे ये देखने वाली बात ज़रूर होगी। इसके बाद ज़रूरी है, क्योंकि ये शो लाइव है, 10 से 11 के बीच में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए ज़रूरी है कि आप हमसे कांटेक्ट करें, हमको ज्वाइन करें। हमें ज्वाइन करने के लिए शो के ऑफिशियल कांटेक्ट पे आप हमें टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू वॉइस नोट ड्रॉप कर सकते हैं। चाहे तो इसी नंबर को आप व्हाट्सएप कॉलिंग या नॉर्मल कॉलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो मिस कॉल भी दे सकते हैं, उससे भी काम चला लेता हूँ मैं। तो बेसिकली ये नंबर क्या है, नंबर है 9015173846। जी हाँ, 9015173846। इस नंबर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे बातें कर सकते हैं, और शो के दौरान जो हम डिस्कस करेंगे उस पर आप अपनी राय बता सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से आप अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हमारे लिसनर्स को बताना चाहते हैं। साथ में आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com। फीडबैक सेक्शन में जाके भी आप अपनी राय पोस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप फेसबुक पे आए हैं, दिल से दिल तक का चैनल पेज है जिसको आप लाइक कर सकते हैं, और वहाँ पे भी आप अपनी बातें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बहरहाल जल्दी से बताएं कि आपको आज हम आपके साथ क्या डिस्कस करने वाले हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। आज एक ऐसा मौजू जो काफ़ी लोगों के साथ हैं, कई बार हम उसके लिए तरसते हैं और कई बार हम उसके साथ होते हैं, कई बार हम उसमें होते हैं तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब हम उसमें नहीं होते तो बड़ा दुख होता है कि लगता है कि शायद हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए था। और क्यों ऐसा होता है और क्यों ऐसा नहीं हो पाता कुछ लोगों के साथ, वही हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली जो आज हम आपको सुनवाएंगे या जिस बात पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सीक्रेट्स ऑफ हैप्पी कपल्स। जी हाँ, सीक्रेट्स ऑफ हैप्पी कपल्स। जो सक्सेसफुल जोड़ियाँ हैं या बहुत खुशहाल जोड़ियाँ हैं, वो किस वजह से खुश हैं, या कौन से वो राज की बातें हैं जो आपको लगता है कि रिलेशन में दो लोगों की लाइफ में खुशियाँ ला देती हैं। तो उन बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। आप भी कोशिश कर सकते हैं, अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसा सीक्रेट हो या आपकी लाइफ में कोई ऐसा सीक्रेट हो जिससे आपका रिलेशन जो है वो बहुत हैप्पीली चल रहा हो, आप हैप्पी कपल में अपने आप को देखते हो, बहुत एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को अपने पार्टनर के साथ, तो बिल्कुल आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और होपफुली वो जो आप हमारे साथ आइडियाज़ या जो बातें शेयर करेंगे उनसे हमारे सुनने वालों को भी एक रास्ता मिलेगा, एक चीज़ उनको पता चलेगी किस तरह से वो अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। बहरहाल अब बारी आ गई है हमारे पहले सेगमेंट की, यानी कि माटी की खुशबू। माटी की खुशबू में आज हम घूमने जाएंगे। कहाँ घूमने जाएंगे ये तो आपको पता चलेगा बस
कुछ मिनटों में, क्योंकि अब मैं एक गाना प्ले कर रहा हूँ प्यारा सा, और उसके बाद हम वापस आ जाएंगे आपके पास अपने पहले सेगमेंट यानी कि माटी की खुशबू में। क्या हुआ? फिर झुमका गिरा रे, हम दोनों की तकरार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। फिर क्या हुआ? गया फिर झुमका गिरा रे, हम दोनों के इस प्यार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। फिर क्या हुआ? फिर झुमका गिरा रे, मैं क्या बोलूं बेकार में झुमका गिरा रे,
Good evening to all. I hope you all are fit and fine and enjoying this lockdown with your family and friends. Myself Anjali, I am from Punjab और आज हम माटी की खुशबू में बड़े ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक पे बात करने वाले हैं. सो आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट कसौली. सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर नेचर लवर और आप घूमने फिरने के बहुत शौकीन हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो चलो बात करते हैं कसौली के बारे में. तो फ्रेंड्स, कसौली हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट में स्थित बड़ा ही खूबसूरत और छोटा सा शहर है. ये 1800 मीटर की हाइट पे स्थित एक हिल स्टेशन है. और अगर आपको नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है, आप नेचर लवर हो और आपको क्राउड पसंद नहीं है, ज़्यादा शांति में रहना चाहते हो, तो कसौली आपके लिए बहुत अच्छा ट्रिप हो सकता है. सो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि लॉकडाउन के बाद आप कसौली का ट्रिप ज़रूर प्लान करें. सो सबसे पहले हम बात करते हैं कसौली तक पहुँचा कैसे जाए. सो अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं, दिल्ली, मुंबई या कोलकाता जैसी जगहों से आ रहे हैं, तो आपके लिए सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो पड़ेगा वो है आपके लिए कालका से कसौली की दूरी सिर्फ 24 किलोमीटर है. यहाँ से आप बाय कैब या फिर बाय बस कुछ भी करके आप कसौली तक पहुँच सकते हैं. और अगर आप इनमें से इनके अलावा किसी और शहर से आ रहे हैं तो आपके लिए सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है जो वो या तो अम्बाला कैंट या फिर चंडीगढ़. वहाँ से आप सेम रूट अपना सकते हो या फिर कैब या फिर बस, किसी से भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हो. सेकंड है, अगर आप बाय फ्लाइट आ रहे हो तो आपके लिए सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है जो वो आपका चंडीगढ़ पड़ जाता है. चंडीगढ़ से आप टैक्सी करके आ सकते हो या फिर बाय बस आ सकते हो. थर्ड आपका है बाय बस. अगर आप बाय बस आ रहे हैं तो आप शिमला वाली बस से आएंगे, देन आप धर्मपुर उतर जाएंगे. धर्मपुर से आप कसौली के लिए कैब या बस कुछ भी ले सकते हो. सेकंड थिंग इज़ कि कसौली में कौन कौन सी पॉपुलर प्लेसेस हैं घूमने फिरने के लिए. सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट इज़ अ स्मॉल टाउन. सो यहाँ पे इतनी ज़्यादा जगहें नहीं हैं घूमने फिरने की, बट जितनी हैं वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी जगहें हैं. तो अगर आप रात को चलना स्टार्ट कर रहे हैं, आप यहाँ पे मॉर्निंग में पहुँचते हैं, तो आप सबसे पहले आप यहाँ पे जा सकते हैं सनराइज़ पॉइंट. सनराइज़ पॉइंट पे आप सूर्य के निकलने का, सूर्य की पहली किरण को अच्छे से महसूस कर सकते हो, उसको एंजॉय कर सकते हो. यहाँ से आप हिमालय पर्वत को बहुत अच्छे से देख सकते हो. सेकंड है आप हमारा मंकी पॉइंट. मंकी पॉइंट की जो वैल्यू है वो हिंदुज़म में बहुत ज़्यादा है. कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे तो उनके पैर का मार्क यहाँ पे पड़ गया था. सो इसीलिए हिंदुज़म में इसकी बहुत अधिक वैल्यू है. और यहाँ पे हर वक्त जो हमारी एयरफोर्स है वो हर टाइम यहाँ पे तैनात रहती है. और यहाँ के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते. बस सिर्फ जो आप सामान वगैरह अपना रख के जाओगे वहाँ पे, क्योंकि अंदर वहाँ पे कैमरे वगैरह, फ़ोन वगैरह ले जाना अलाउड नहीं है. तो अगर आप बाहर रखवाते हो तो आपको 10 या 20 रुपीज़ वो चार्ज करते हैं. देन फिर आपका है माल रोड और हेरिटेज मार्केट. तो यहाँ पे भी आप घूम सकते हो. देन उसके बाद इवनिंग में आप सनसेट पॉइंट पे जा सकते हो. वहाँ से आप सूरज के ढलने का सीन देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो उसको भी. देन उसके बाद अगर आप नेचर लवर हो, आपको ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है, तो उसके बाद आप यहाँ पे जा सकते हो बिल गेट ट्रेल. बहुत अच्छी जगह है वो भी, वहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जा सकते हो आप. उसके बाद हमारे सामने आती है थर्ड थिंग आती है कि हमारे रहने और खाने का अरेंजमेंट क्या हो सकता है और कितना मतलब अफोर्डेबल है वो हमारे लिए या नहीं. तो यहाँ पे होटल्स, रिजॉर्ट्स, होम स्टे, आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं ऑलमोस्ट. तो अगर आप होटल्स में रह रहे हैं तो यहाँ पे आपको 1400 to 1500 का पड़ जाता है 1 नाइट का. सेकंड थिंग, अगर आप रिजॉर्ट्स में रहना चाहते हो या गेस्ट हाउसेस में रहना चाहते हो तो वहाँ पे आपको 800 to 900 का पड़ जाता है. अगर आप होम स्टे फैसिलिटी लेना चाहते हो तो वो आपका 1 डे का पड़ेगा 500. ठीक है.
देन आपको वो खाना पीना, मतलब रेस्टोरेंट्स इतने सारे नहीं हैं यहाँ पे, बट जितने भी रेस्टोरेंट हैं उन सब में आपको खाने की वैरायटी बहुत अच्छी मिलेगी। सो फ्रेंड्स, लास्ट थिंग इज़ कि नाइट को आप यहाँ पे ना निकलें, ज़्यादा नाइट में ना निकलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मंकीज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं और रात के टाइम पे मतलब यहाँ पे जंगली जो जानवर वगैरह आते हैं उनका भी बहुत खतरा रहता है। तो इसीलिए आई विल रिकमेंड यू कि आप 8 बजे तक अपना डिनर वगैरह कर लें और आप मतलब जहाँ पे आप नाइट स्टे करने वाले हैं आप वहीं पे ही रहें रात को। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो हम आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर। जन्म में मुलाकात हो
लग जा गले। वेलकम बैक इस प्यारे से सेगमेंट के बाद। और अल्टीमेट सॉन्ग्स आज हम आपको सुनवा रहे हैं अपने शो में, और आने वाले जो गाने होंगे वो भी बिल्कुल अल्टीमेट होंगे, क्योंकि आज जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपके लिए गाने चूज़ किए, और सारे ही गाने एक से बढ़कर एक। और 3 गाने आप सुन चुके हैं, अभी कुछ और गाने बाकी हैं, क्योंकि पहला सेगमेंट माटी की खुशबू, जिसमें आज हम घूमने गए थे कसौली, हिमाचल प्रदेश में। ये एक छोटी सी जगह लेकिन बहुत ही खूबसूरत। और थैंक यू वेरी मच अंजलि, जिस पर्सनल अटैचमेंट के साथ या पर्सनल टच के साथ आपने हमारे लिसनर्स को कसौली के बारे में बताया। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा भी आया, और कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट्स के साथ जो आपने ये हमारी रिकॉर्डिंग सुनी, इस सेगमेंट को सुना, थैंक यू वेरी मच उसके लिए भी। और बहुत ही खुशी हुई कि कई बार हम जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो काफ़ी इस तरीके से होती हैं कि आपको लगता है कि एक बहुत अच्छी डिटेल्स हो रही है, लेकिन वो डिटेलिंग के साथ साथ जब आपको ये पर्सनल टच मिले तो मज़ा आता है सुनने में। तो एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच अंजलि, और उम्मीद है कि इसी तरह से आप कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ, और बीच बीच में और भी जगहों के बारे में और भी जो आपके पास इंफॉर्मेशन होगी हमारे लिसनर्स के साथ इस पार्टिकुलर सेगमेंट यानी कि माटी की खुशबू में हमारे साथ शेयर करेंगे। और लिसनर्स आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप भी हमारे इस सेगमेंट को होस्ट कर सकते हैं। उसमें आप अपने आसपास के बारे में, आपके शहर के बारे में, आप अपने विलेज के बारे में, आपके कस्बे के बारे में, आपकी सिटी, आपकी कंट्री, कोई फेस्टिवल, ट्रेडिशन, कस्टम्स, जो भी कुछ ऐसा हो जो स्पेशल हो और जो आपको लगता है कि लोगों को मालूम चलना चाहिए, लोग उसके बारे में जाने, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और अपने रिकॉर्डिंग्स हमारे साथ पोस्ट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग शेयर करने के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको लगातार हम शो में बताते रहते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेम होती हैं हमेशा। और अब बारी आ गई है हमारे दूसरे सेगमेंट की, यानी कि तेरी मेरी बात। और तेरी मेरी बात के सेगमेंट में आज हम आपके साथ जो बात कर रहे हैं वो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और मैं आपको देने वाला हूँ कुछ उसमें टिप्स जो आप कोशिश करेंगे, अगर उनको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश की तो शायद कुछ ना कुछ तो बेनिफिट आपको अपने रिलेशन में मिलेगा। पहले उन लिसनर्स के लिए जिन्होंने थोड़ा लेट सुनना शुरू किया, उनको हम बता दें कि आज का जो मौजूद हमने चूज़ किया आपके लिए बात करने के लिए वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये आपकी लव लाइफ से, आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ता है, यानी कि सीक्रेट्स ऑफ हैप्पी कपल्स। जो हैप्पी कपल्स हैं उनके हैप्पी होने के सीक्रेट क्या है वो आज हम आपके साथ रिवील करने वाले हैं, और कोशिश करेंगे कि यहाँ से कुछ आपके साथ चीज़ें शेयर करें और कुछ टिप्स जो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। थोड़ा जितना वक्त हमारे पास अभी बचा है उसमें कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, और ये उन लिसनर्स के लिए, उन लोगों के लिए एक रास्ता हो सकता है, एक उम्मीद की किरण हो सकती है जो शायद अपने लव लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, काफ़ी अपने रिलेशंस में मुश्किलों में हैं और अलग अलग तरह की समस्याएं उनको फेस करनी पड़ रही हैं। ऐसी कंडीशन में आप अगर इन टिप्स में से कुछ आजमा पाएँ तो बिल्कुल अच्छा लगेगा हमें भी कि शायद आप कुछ बेहतरी की ओर जा रहे हैं। तो जब भी हम रिलेशंस की बात करते हैं, हैप्पी कपल्स की बात करते हैं, तो बिल्कुल शुरुआत से ही होती है कि जब 2 लोग मिले, उनको एक दूसरे में बहुत कुछ अच्छा लगा, पसंद आया, और उसके बाद वो एक रिलेशन में आए। उन्होंने एग्री किया कि वो एक रिलेशन में आएंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, और इसके बाद ये जो हैप्पी रिलेशन की जर्नी है वो स्टार्ट होती है। लेकिन स्टार्टिंग में जो इन्फेचुएशन होता है, क्रेजीनेस होती है, वो शायद कुछ दिनों के बाद घटने लगती है, कम होने लगती है, क्योंकि वो जो क्रेजीनेस है आपकी, वो जो आपका एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो इन्फेचुएशन था, अगर इन्फेचुएशन से भी कई बार शुरुआत होती है तो वो बहुत लंबे टाइम तक रुकता नहीं है। उसके लिए ज़रूरत होती है कि फिर आप उस रिलेशन को नर्चर करना शुरू कर दें, उसको पालना पोषना शुरू कर दें। इसका मतलब कि आपको एक रियलिस्टिक कमिटेड रिलेशन को डेवलप करना होगा। ये ज़रूरी है कि आप अपने रिलेशन को एक रियलिटी बेस पे तैयार करें, कमिटमेंट के साथ तैयार करें। तब आप जब कमिटमेंट और रियलिटी पे बेस डालेंगे, यानी कि जब इन 2 चीज़ों की आपके रिलेशन की नींव डलेगी, तो
वो काफ़ी आगे जाएगा और बहुत लंबे टाइम तक आगे चलने वाली। कुछ और जो रीजन्स हो सकते हैं उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहरहाल अगर आप भी कुछ शेयर करना चाहें तो बिल्कुल हमें हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846 पर कॉल कर सकते हैं, मिस कॉल कर सकते हैं, चाहे तो टेक्स्ट मैसेज, वॉइस नोट, व्हाट्सअप के थ्रू, और इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं, बस सिर्फ आप ये सोच लें कि आप हमसे जुड़ना कैसे चाहते हैं। तो रियलिटी पे बेस्ड और कमिटमेंट पे बेस्ड जब आप रिलेशन बना लेते हैं तो जो रिलेशन है वो आपका काफ़ी दूर तक जाता है। और उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कि आप उस पे अपने रिलेशन पे इनफैक्ट कंटिन्यूशन काम करते रहें, यानी कि कंटिन्यूडली काम करते रहें। आपका रिलेशन कुछ इसी तरीके से होता है कि जो एक बगीचा है, जो एक गार्डन है जिसको आप देखभाल करते हैं, सुबह शाम पौधों को पानी देते हैं, निराई करते हैं, बहुत सारे काम जो आप डेली रूटीन पे करते हैं, और तब वो सुंदर रहता है, अच्छा रहता है। जब भी आप उसकी केयर करना छोड़ देते हैं तो आपके गार्डन में बहुत कुछ होता है। रिलेशन और लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है कि जब आप उनकी केयर करना छोड़ दें, जब उनको आप ध्यान देना छोड़ दें तो बड़ी मुश्किलें होती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने रिलेशन की केयर करें, एक दूसरे के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो, जो भी मिसट्रस्ट हो, उनको दूर करें, प्रॉब्लम्स को शेयर करें, एक दूसरे से बात करें, तभी आप एक हेल्दी रिलेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। और ये हकीकत में होता है, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, और जो लोग ऐसा करते हैं वो हमारे हो जाते हैं हैप्पी कपल्स। इसके अलावा आप क्वालिटी टाइम आपको एक्सपेंड करना एक दूसरे के साथ। आप एक क्वालिटी टाइम मतलब जो आप एक दूसरे के साथ हो, कोई इंटरप्शन ना हो, कोई आपको परेशान ना करे, एक दूसरे को आप सुन सकें, समझ सकें, बात कर सकें। और क्योंकि क्वालिटी टाइम जब आप एक दूसरे को देते हैं तो शायद उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि आप कई बार हम कोशिश करते हैं कि अगर आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो हम एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स लाते हैं, और कॉस्टली गिफ्ट होते हैं, और ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो शायद अल्टीमेटली वो अल्टरनेटिव हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब आप एक साथ होंगे तो आप किसी भी कंडीशन में हो, कहीं पर भी हो, जब एक दूसरे के साथ टाइम बिताएंगे तो वो आपको जो सुकून देगा, वो जो आपको एक ट्रस्ट देगा एक दूसरे के लिए कि आप एक दूसरे के साथ हैं, वो आपके रिलेशन को काफ़ी दूर तक लेके जाता है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट और जो मैं आपके साथ जल्दी से शेयर कर रहा हूँ वो है कि आपके रिलेशन में आपके लिए जो बहुत से कॉमन इंटरेस्ट हैं, आपको चीज़ें पसंद हैं, आप करना चाहते हैं, आप करते हैं एक दूसरे के साथ, और बहुत सी हॉबीज़ हैं, हैबिट्स हैं जो आपकी मैच करती हैं, तो आप उनका तो ध्यान रखते हैं। आप साथ में उन चीज़ों के लिए भी स्पेस बनाएं, उन चीज़ों के लिए भी अपने रिलेशन में एक स्पेस दें, टाइम स्लॉट दें जो इंटरेस्ट आपके सेपरेट हैं। हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हों जो दोनों से डिफ़र करती हों, दोनों के डिफरेंसेस हों, उस पर दोनों अलग अलग चीज़ें पसंद करते हों, बहुत सी चीज़ें करना पसंद करते हों, और कोशिश ये करें कि आप एक दूसरे को चेंज किए बिना ही आप अपने उस इंटरेस्ट को, अपनी हॉबी को, अपने चॉइस को एंजॉय करें। और उसके बाद जब आप वापस आके अपने रिलेशन में उन चीज़ों को शेयर करें जो टाइम आपने अकेले स्पेंड किया, अपनी हॉबी के लिए स्पेंड किया, अपनी हैबिट के लिए स्पेंड किया, वो जब आप अपने पार्टनर के साथ शेयर करेंगे तो आपके रिलेशन में एक नयापन आएगा, एक नई चीज़ आएगी जो आपको और मजबूती की तरफ लेके जाएगी, आपके रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग करेगी। तो जब इस तरह की कुछ टिप्स और तरीके या ट्रिक्स जब आप अपनी लाइफ में आजमाते हैं, उनको रियल लाइफ में उतारने की कोशिश करते हैं, तो रिलेशन वर्कआउट करते हैं। कई बार हम बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं कि रिलेशन में हमने सब कुछ सोचा था, सब कुछ ठीक किया था, लेकिन वर्क क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं वो ठीक से चल पा रहे हैं। तो ये समस्याएं हो सकता है कि शुरू में हमने बहुत कुछ सोचा हो, समझा हो, उसके बाद डिसाइड किया हो, शायद उसके बाद कहीं पे जाके हम किसी मोड़ पे थोड़े से अनअवेयर हो जाएं, या यूँ कह लें कि थोड़े से हम कटे हो जाएं, या फिर थोड़ी सी केयर ना करें, केयरलेस हो जाएं, फॉर ग्रांटेड ले लें, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। बारी आ गई है एक और प्यारे से गाने की, और गाने के उस पार आपको मिलने वाला है हमारे शो का पहला फीचर
यानी कि विश ऑफ द वीक। मिस लवी आई हैं आपके लिए आज फिर से विश ऑफ द वीक लेके। आज हम किसको विश करने वाले हैं वो देखना होगा, लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा गाना आप सबके लिए हमारी तरफ से। रेडियो उड़ान और दिल से दिल तक सुनने वाले सभी श्रोताओं को लवी का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, थोड़े से लंबे अंतराल के बाद आज मैं फिर हाजिर हूँ अपनी विश ऑफ द वीक लेकर, जो हमारी आज नितिन गडकरी जी के लिए है। नितिन जी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप यूं ही हमारे बीच बने रहें और जो आप देश के लिए इतने अच्छे से काम कर रहे हैं वो हमेशा करते रहें। तो नितिन जी का जो जन्म है वो 27 मई 1957 को नागपुर में हुआ और उनकी शादी कंचन जी से हुई। साथ ही साथ उनके 3 बच्चे हैं और उसके बाद उनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है वो भी नागपुर है। और शायद ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि नितिन जी एक सफल वकील और उद्योगपति भी हैं। नितिन जी इस वक्त गडकरी जी परिवहन मंत्री और गंगा संरक्षण मंत्री हैं। नितिन जी, एक बार फिर रेडियो उड़ान की पूरी टीम की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।
अपना और अपने से प्यार करने वालों का हमेशा ध्यान रखिए, ख्याल रखिए इस कोविड के टाइम में। बस इतनी ही आप लोगों से इल्तिजा। तो अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान एंड दिल से दिल तक। बिल्कुल पूरी टीम की तरफ से नितिन जी को यानी कि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को हार्दिक शुभकामनाएं उनके बर्थडे की। और बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं राष्ट्र के लिए जो उनका योगदान है वही इसी तरह से चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और मिस लवी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस प्यारी सी विश ऑफ द वीक के लिए। और सेगमेंट चल रहा है दूसरा जिसका नाम है तेरी मेरी बात। तेरी मेरी बात के सेगमेंट में आज हम बात कर रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ हैप्पी कपल्स। और उसमें हमने आपके साथ कुछ ट्रिक्स कह सकते हैं और ट्रिक्स कह सकते हैं, कुछ लाइफ ट्रिक्स होती हैं जो आपको बताई हैं और कोशिश करते हैं कि उन पे काम किया जाए तो रिलेशन को और बेहतर बनाया जा सकता है। और उसमें तो कुछ टिप्स और अभी हैं मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ प्यारे प्यारे गानों के साथ। और उसी में एक टिप जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये है कि आपको एक दूसरे के जो डिफरेंसेस हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। कभी भी दो लोग पूरी लाइफ हमेशा या एक साल भी आप कहें 2 साल भी ऐसा नहीं है कि एक साथ हर चीज़ पे एग्री होकर रह पाएँ। उनके कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, कुछ ओपिनियंस हो सकते हैं जहाँ पे आप डिफ़र करते हो। और ये जो ओपिनियंस हैं इनको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, एक दूसरे को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और बहुत सी जगह पे जो समस्याएं आती हैं वो शायद इसी वजह से आती हैं कि लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, एक दूसरे की जो बातें हैं, जो डिफरेंसेस हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उसके बाद फिर बहुत सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। और इनफैक्ट जब भी आप किसी से मिलते हैं और एक रिलेशन में आते हैं तो शुरुआत में जो चीज़ें होती हैं वो शायद बहुत लुभावनी होती हैं, बहुत कुछ आपको अच्छा लगता है। लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि कोई भी बंदा 100% आपके जैसा नहीं हो सकता, किसी के लिए आप 100% उसके जैसे नहीं हो सकते। यानी कि डिफरेंसेस दोनों साइड रहेंगे। डिसएग्रीमेंट कहीं पर भी हो सकता है तो उसको आप एक दूसरे के साथ बैठ के समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो अगली जो टिप है वो आ जाएगी आपकी लाइफ में। वो है जो अगली टिप है वो इसी से जुड़ी हुई कि अगर आपने एक दूसरे के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट नहीं किया तो आप एक दूसरे को चेंज करना शुरू करेंगे। आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप अपने पार्टनर को चेंज करें। और मैं यही कह रहा हूँ कि एक जो टिप हमारी है, एक जो ट्रिक और भी है वो यही कि आप कोशिश करें कि आपका पार्टनर जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें, उसको विदाउट एनी चेंज। यानी कि यूँ कहें कि उनको बिना चेंज किए और आप अपनी तरह उनको बनाने की कोशिश ना करें, आप उनको ढालने की कोशिश ना करें। जो चार्म है रिलेशन का वो यही है कि आपका पार्टनर जैसा है आपको वैसा ही एक्सेप्टेड है। और कहीं पे कुछ डिफरेंस हैं वो आप एक्सेप्ट कर चुके होंगे, आप उनको समझ चुके होंगे। और उसके बाद जो आप उसको जो एक्सेप्टेंस होती है वो जब आप लाइफ में लाते हैं तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आप अपने पार्टनर को चेंज करें। क्योंकि जब आप अपने पार्टनर को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर आप डिस्प्यूट में रहते हैं, आप एक दूसरे से बहस करते हैं, एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करते हैं। और आपकी लाइफ के जो प्रीशियस मोमेंट्स हैं वो इन्हीं सब चीज़ों में निकल जाते हैं। यानी कि जो एक अच्छा वक्त आप दोनों के लिए हो सकता है वो बेकार की बातों में निकल जाता है। इसलिए कोशिश करें कि आप जैसे हैं एक दूसरे के लिए वैसे ही रहें, वैसे ही एक्सेप्ट करें। और कोशिश करें कि बिल्कुल भी चेंज एक दूसरे को ना करना पड़े। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं हाँ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स, क्योंकि रिलेशन में आप जब हैं दो लोग एक साथ हैं तो प्रॉब्लम्स हमेशा आपके साथ आएंगी। और अक्सर बहुत सी चीज़ें जो हम ऐसी होती हैं जो हमें लगती हैं कि शायद सॉल्व नहीं हो सकती और आप उसकी वजह से कई बार मसलों को काफ़ी बड़ा बना देते हैं, बातों को काफ़ी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो आप कोशिश कर सकते हैं कि वो चीज़ें हल हों, वो सॉल्व हों। क्योंकि जब रिलेशन में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं और आप उनको सॉल्व करने की कोशिश ना करें
और सबके अपने अपने इश्यूज़ और ईगोज़ हों तो समस्याएं बढ़ती हैं। इसलिए बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं लाइफ में जिनको सॉल्व किया जा सकता है, जिनको हल निकाला जा सकता है। और इन सब बातों का जो मकसद है और जो चीज़ है बेसिकली वो यही कि अगर आप रिलेशन ब्रेक करते हैं या कुछ और भी इशू करते हैं, कभी मिसट्रस्ट आता है या आप अनफेथफुल हो जाते हैं, आपकी लॉयल्टी पे डाउट होता है, अगर कुछ ऐसा हो जाए तो एक बहुत लंबा वक्त लगता है उसे वापस जोड़ने में। और कहते हैं कि जब ट्रस्ट टूटता है तो उसमें वो पहली वाली बात नहीं आ पाती। जैसे अगर धागा टूट जाए तो कहते हैं कि अक्सर उसमें गांठ आ जाती है, गांठ लगती है उसको जोड़ने के लिए, और वो गांठ आपको हमेशा कितनी भी पतली हो, कितना भी आप उसको दबा लें, जैसा मर्जी कर लें, लेकिन वो गांठ नज़र ज़रूर आती है। ये रिलेशन में भी होता है। जब आपके ट्रस्ट में, आपके फेथ में कहीं से कुछ बिखराव आता है, और जब वो बिखरता है उसके बाद जब आप उसे जोड़ते हैं तो वहाँ पे समस्याएं सामने आती है। इसलिए बहुत सी कोशिशें करें, आप बहुत सारी कोशिश करें एक दूसरे के साथ उन प्रॉब्लम्स को लेके जो आपको लगता है सॉल्व नहीं हो सकती। और जब आप दो लोग एक साथ बैठ के ये तय कर लेंगे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो फिर कोई ताकत नहीं जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व होने से रोक सके। बहरहाल एक और प्यारा सा गाना, और जो गाने आज हम आपको सुना रहे हैं वो आपको पता है बहुत प्यारे हैं। अभी भी मेरे पास जो गाने हैं वो भी बहुत अल्टीमेट सुपरहिट सॉन्ग्स हैं, आप उनको सुने, एंजॉय करें। और इसके बाद मैं आखिरी बार आपके पास आऊँगा इस गाने के बाद। तो अगर आपके मन में, आपके दिमाग में कुछ आ रहा हो तो बिल्कुल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए आपको पता है हमारे शो का ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कमल, चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कमल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल, जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो। चौदहवीं का चांद हो
या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। होंठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, होंठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां, दुनिया हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। एक बेहतरीन मूवी का अल्टीमेट सॉन्ग आपने सुना और उम्मीद है ये आपको भी उतना ही पसंद आया होगा जितना मुझे आया, क्योंकि ये वन ऑफ द माय फेवरेट सॉन्ग है। तो आज मौका मिला कि इसको इस शो में हम प्ले कर सकें, क्योंकि जो आज का जो मौजू है, आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, वो काफ़ी हद तक इस तरह के जो सॉन्ग्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट में रहता है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं अपने दूसरे सेगमेंट यानी कि तेरी मेरी बात, और तेरी मेरी बात का जो आज का जो हमारा इश्यू है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सीक्रेट्स ऑफ हैप्पी कपल्स, और उन जोड़ियां जो बहुत कपल जो हैप्पी कपल्स हैं उनके हैप्पी होने का जो सीक्रेट है वो क्या है। उसमें से कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, और जो शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि अब वक्त बहुत कम है मेरे पास कि मैं आपके साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें शेयर कर सकूं, तो जो 3 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं वो मैं आपके साथ यहाँ से शेयर करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी शायद इनसे इत्तेफाक रखते होंगे जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कि क्या ज़रूरी है किसी भी रिलेशन के लिए। बहुत सारी चीज़ें हमने शेयर कर ली, बहुत सारी चीज़ें आपके मन में होंगी, दिमाग में होंगी, आप जो फॉलो करते हैं, आप जिनको आप अपने लाइफ में, अपने रिलेशन में आजमाते हैं, उसमें जो सबसे 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती हैं उसमें से पहली चीज़ है कि आपको एक दूसरे के साथ एट एनी कॉस्ट कम्युनिकेशन रखना है, करना है। यानी कि कभी कोई वक्त आपकी लाइफ में कितने भी डिफरेंसेस हों, कितने भी इश्यूज़ हों, कितनी भी समस्याएं हों, कभी अगर आप एक रिलेशन में हैं तो एक वो वक्त नहीं आना चाहिए जब आपका कम्युनिकेशन बंद हो जाए, जब आप एक दूसरे से बात ना कर पा रहे हों। और कभी ऐसा दौर नहीं आना चाहिए जब आप एक दूसरे से और ये सबसे बड़ा रीज़न है जब भी किसी रिलेशन में ब्रेक लगते हैं, कोई रिलेशन टूटता है, कहीं पर दिल टूटते हैं, तो शायद उसमें जो एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि लोग कम्युनिकेट नहीं करते, एक दूसरे से बात नहीं करते। कम्युनिकेट करते भी हैं तो कई बार हम सुनते नहीं हैं, जबकि ज़रूरी ये है कि आप अपने पार्टनर को सुने, और उस वक्त तक सुने जब तक वो फिनिश ना कर ले, तब तक सुने जब तक वो खुद आपसे ना कहे कि अब आपकी बारी। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी आप एक दूसरे को सुनेंगे और उसके बाद आपको समझ में आएंगी कि बेसिकली चीज़ें क्या हैं। और जब कई बार क्या होता है कि जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो एक दूसरे को इंटरप्ट बहुत करते हैं, तो वो ना करें, सिर्फ एक दूसरे को सुने और कम्युनिकेट करें। चीज़ें अपने आप सुलझ जाती हैं, क्योंकि बहुत सी तकलीफ़ वाली जो बातें होती हैं वो सिर्फ हमारे बीच में इसलिए रह जाती हैं क्योंकि हम उनको कभी शेयर नहीं करते, कभी उन पर बात नहीं करते, एक दूसरे को सुनते नहीं हैं। तो ज़रूरी है कि आप एक दूसरे से, अपने पार्टनर से कम्युनिकेट ज़रूर करें। जितना ज़रूरी किसी भी रिलेशन के लिए कम्युनिकेशन है, उतना ही ज़रूरी है कि आप अपने रिलेशन में 100% ऑनेस्ट रहें। आपकी ईमानदारी आपके रिलेशन की पिलर हैं, जो अगर मजबूत ना हो तो शायद कभी भी ये रिश्तों की जो इमारतें होती हैं ढह जाती हैं, और शायद वहीं पर
दिक्कतें आती हैं, वहीं पे समस्याएं आती हैं, जहाँ पे ये ईमानदारी की जो दीवार होती है या ईमानदारी का जो पिलर है वो कमज़ोर होते हैं। जब आपके रिलेशन में ऑनेस्टी नहीं होगी तो आप एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप एक दूसरे पे भरोसे नहीं करेंगे और उसकी वजह से समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो आप 100% ऑनेस्ट रहें। आपका पास्ट कुछ भी रहा हो आप अपने पार्टनर के साथ शेयर करें। आपका फ्यूचर कैसा हो सकता है, कुछ आप प्लान कर रहे हैं, कुछ और बातें जो शायद आपने अपने पार्टनर को पहले नहीं बताई, तो जब भी आपको वक्त मिले आप उस टाइम पे शेयर करें और ईमानदारी के साथ, क्योंकि जिस टाइम पे आप अपने पार्टनर के साथ हैं उस टाइम पे आप उसके साथ ऑनेस्टी के साथ हैं। आपके पास में क्या हुआ, क्या गलत था, क्या सही था, उस पर सिर्फ बात हो सकती है, उसकी वजह से आप अपने प्रेजेंट के रिलेशन को ख़राब नहीं कर सकते। इसलिए सारी चीज़ें जो भी आप शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जिससे आपके पार्टनर को आप पे भरोसा हो, वो चीज़ें आप सामने रख सकते हैं, बात कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि आप जो चीज़ें अपनी शेयर करें, जो भी आप ऑनेस्टी शो करें, उसमें ऐसा ना हो कि वो शायद कभी आपको लगे कि रियल नहीं है, रियलिटी के साथ होना चाहिए। और कई बार जो समस्याएं आती हैं कि जब आप ऑनेस्टी के साथ होते हैं लेकिन कई बार आप डरते हैं अपने पार्टनर से कि आप उन्हें अपनी बहुत सी चीज़ें अपनी लाइफ की जो आपके साथ हो चुका है वो नहीं शेयर करता, और बाय द वे आपके पार्टनर को वो बाहर से कहीं चीज़ पता चलती है तो रिलेशन में वहाँ पे भी एक बिखराव सा आता है। तो ज़रूरी है कि आपके पार्टनर को आपकी लाइफ के बारे में, आपके रिश्तों के बारे में कहीं कुछ बाहर से पता चले। अगर कुछ हुआ था पास में, कोई इश्यू था, कोई समस्या थी, तो वो आप अपने पार्टनर को डायरेक्टली शेयर करके बता सकते हैं। जो ईमानदारी से आपके साथ होगा, जो आपको प्यार करता होगा, वो बिल्कुल उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेगा। इसके बाद जो मैं लास्ट चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि आप अपने पार्टनर को, एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी दें। आप एक रिलेशन में हैं, आप काफ़ी लंबे वक्त से साथ हैं, काफ़ी लंबे साथ रहने वाले हैं, सब कुछ शेयर करते हैं और आपने एक दूसरे के डिफरेंसेस भी एक्सेप्ट कर लिए हैं, सब कुछ कर लिया। लेकिन अगर आपने कहीं पर ये गलती की, आप अपने पार्टनर को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाएं, तो समस्याएं शायद वहीं की वहीं आ जाती हैं। कहते हैं कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो छोटी छोटी गलतियों का असर पूरा कर देती हैं। अगर छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं वो आप नहीं करते और सिर्फ एक आध गलती कर दें तो समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो इसलिए आप अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट दें और कभी भी फॉर ग्रांटेड ना लें किसी भी मामले में। वो आपके साथ कितने डेडिकेटेड हों, डिवोटिव हों और कितने भी ऑनेस्टी के साथ आपके साथ हो, तो फॉर ग्रांटेड ना लें। उनको ट्रस्ट में लेके, फेथ में लेके जो भी करना है वो कर सें, ताकि सामने वाले बंदे को कभी ये ना लगे कि आप उनको फॉर ग्रांटेड ले लें। कुछ चीज़ें इनमें से अगर आप अपनाते हैं तो होपफुली आपकी लाइफ में शायद ऐसा वक्त कभी ना आए कि जब आप ये कहें कि हम एक हैप्पी कपल नहीं हैं। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हमने आपके साथ शेयर की, ये चीज़ें जो लोग शायद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, इनमें से कुछ चीज़ें, सारी भी ना कर पाएँ तो कुछ चीज़ें जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। और वो जो एक टाइम कहते हैं कि आप अपनी लाइफ में हैप्पी कपल कैसे बनेंगे, वो आप अचीव कर सकते हैं। हालांकि फार्मूले और भी हो सकते हैं, ट्रिक्स और ट्रिक जो हैं वो अलग अलग हो सकती हैं, टिप्स भी हो सकती हैं। हो सकता है जो मेरे दिमाग में ना आई हो, जो मेरे रीच से बाहर हो अभी, वो आपके पास हो, तो वो भी आपके काम की चीज़ है। कुल मिला के अल्टीमेटली आपको अपने रिलेशन को हेल्दी बनाना है, अपने रिलेशन को हैप्पी बनाना है और अपने पार्टनर को खुश रखना है। कुल मिला के आप जब ये सब कर पाएँ तो आप बन जाएंगे परफेक्टली हैप्पी कपल। बहरहाल आज का डिस्कशन इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और बहुत से लिसनर जो हमें अपनी बातें कहना चाहते थे नहीं कह पाए, उनके लिए ज़रूरी है कि भाई आप YouTube पे आके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल से दिल तक का चैनल सर्च करके वहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारे शोज़ के सारे वीडियोस, ऑडियो वहाँ पे मिल जाएंगे। जब आपके पास वक्त हो, जब आपके पास तबीयत हो, जब आपका मन करे, जब आप
सुनना चाहें तब हमारे शोज़ को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और कमेंट के थ्रू अपनी बातें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम शो में शामिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं उनको पढ़ूंगा ज़रूर, समझूंगा। और इस बात का वादा कि अगर आप चैनल के थ्रू जुड़ते हैं तो भी बेहतर बात है, और नहीं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radiodawn.com। फीडबैक सेक्शन में जाके आप अपनी राय पोस्ट कर सकते हैं, वो भी हम आपके लिए ज़रूर पढ़ते हैं। बहरहाल आज का डिस्कशन इतना ही, और उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे। और आज पूरी टीम की तरफ से हम अपने सभी लिसनर्स को ये संदेशा, ये मैसेज फिर से एक बार दे रहे हैं कि इस पीरियड में जिस समस्या से, महामारी से हम सब गुजर रहे हैं, उसमें आप अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें, दोस्तों का ध्यान रखें। किसी की मदद कर सकते हो तो छोटी से छोटी मदद करें, बड़ी से बड़ी मदद करें, जो आप कर सकते हैं। और विश्वास बनाए रखें कि अच्छा वक्त गुजरा है, बुरा वक्त चल रहा है, ये भी गुजर जाएगा और फिर से अच्छा वक्त ज़रूर हमारे पास वापस आएगा। और खुद का ध्यान रखें, ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, सोसाइटी की गाइडलाइंस आपको पता है, सब कुछ आप फॉलो कर रहे हैं, फिर भी ज़रूरी है कि आपकी अपनी सेफ्टी आपके हाथ में है। रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ ठीक है, लेकिन आपकी सेफ्टी आपके हाथों में। तो आप तय करें ईमानदारी के साथ कि कब आपको क्या करना है, कब आपको बाहर जाना है, कब आप बिना बाहर जाए भी अपनी चीज़ें पूरी कर सकते हैं। ये हमारा मैसेज। और बहरहाल अब टाइम कि मैं आपसे कहूँ टाटा बाय बाय, और इस प्रॉमिस के साथ कि नेक्स्ट थर्सडे को यानी कि जुमेरात आपके साथ ठीक 10 बजे इसी प्लेटफॉर्म पे वापस आऊँगा एक ब्रांड न्यू एपिसोड लेके। टिल देन कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। सब कुछ भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। हे एक यही बात न भूली जूली, आई लव यू। सब कुछ याद नहीं अब कुछ। एक यही बात न भूली जूली, जूली loves you। भी दूर मत जाओ के पास आना मुश्किल हो। इतना भी पास मत आओ कि दूर जाना मुश्किल हो। जाने भी दो कहा मानो मेरा, ऐसा लगा बदन छू के तेरा, कोई चिंगारी छूली जूली, आई लव यू।
ऐसा न हो तड़प तड़प के ये प्यार प्यासा मर जाए। ऐसा ना हो हम दोनों को ये शाम रुसवा कर जाए। अच्छा तो मैं ये जिद छोड़ दूं, बोलो। अच्छा मैं ये कसम तोड़ दूं, बोलो। बात है ये मामूली, जूलिया, जूली loves you। भूल गया सब कुछ, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। हे, एक यही बात न भूल